नाजरीन, ड्रामा सीरियल एक भूल की आने वाली किस्तों में कहानी एक नया और हैरान कर देने वाला मोड़ लेने वाली है। मनाहिल के बदले हुए तेवर देखकर आखिरकार आशिर को यह एहसास होता है कि उसकी पसंद वास्तव में कितनी बड़ी भूल थी। उसे अब समझ आता है कि उसकी माँ क्यों बार बार मनाहिल के खिलाफ चेतावनी दे रही थी और क्यों वह इस शादी से खुश नहीं थी। एक दिन आशिर मनाहिल से सॉफ्ट मगर सख्त लहजे में कहता है, अगर इस घर में रहना है तो हमारे उसूलों को मानना होगा, नहीं तो यह मनमानियां यहाँ नहीं चलेंगी। तुमने आते ही माँ की शांति छीन ली है। हर बात पर शिकायतें करना, झगड़ा करना, यह घर ऐसे नहीं चलता। मनाहिल तड़क कर जवाब देती है, आप लोग समझते हैं कि मैं भी बतूल की तरह चुप रहूंगी? नहीं, मैं अपनी इज्जत पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर आशिर का गुस्सा फूट पड़ता है। जब शादी से पहले तुम कह रही थी कि पूरा घर संभाल लोगी, तो अब दो काम भी कह दिए जाएं तो नाटक शुरू। मनाहिल के लिए आग पर घी तब पड़ता है जब आशिर गलती से बतूल की तारीफ कर देता है। मनाहिल तिल मिलाकर बोल उठती है, अगर वह इतनी ही अच्छी थी तो फिर मुझे क्यों लाए इस घर में, उसी को वापस बुला लेते। सरवत ये सब सुनकर चौंक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि बतूल कितनी खामोशी से सब कुछ सहती रही और यह नई बहू तो एक पल में घर छोड़ने का फैसला कर सकती है। मनाहिल आंसुओं में लेकिन अहंकार से भरी अपना सामान बांधती है और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ और मैं वापस नहीं आऊंगी। आशिर ठंडे लहजे में जवाब देता है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना कल को फोन करके पीछे मत आना। मनाहिल अपने मायके पहुंचती है और उसका पिता हैरानी से पूछता है, बेटा इस तरह आना किस बात का इशारा है? मनाहिल गुस्से और दर्द में फटी आवाज में कहती है, उन लोगों ने मुझे जलील कर दिया, पहली बीवी का नाम लेकर मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। उसका पिता धीमी आवाज में समझाता है, घर को बसाने की कोशिश करो, हर बात पर हार नहीं मानते। दूसरी तरफ घर में सरवत आशिर से कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि बतूल जैसी बहू नहीं मिल सकती। उसने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि घर उसे संभालना है, और इस लड़की ने एक पल में सब तहस नहस कर दिया। उधर साहिल ये खबर बतूल तक पहुंचाता है कि मनाहिल गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। बतूल टूटी हुई आवाज में कहती है, उसके रहने या जाने से अब क्या फर्क पड़ता है? आशिर ने उसको अपना लिया और बस यही काफी है। मेरे होने या ना होने से किसी की जिंदगी नहीं बदलनी। और पहली बार सरवत बतूल के सामने झुककर अपने के पर शर्मिंदा होती है।